हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो ईपीएफ एसएसए एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एसएसए या स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी उसका रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को डीबी के लिए 15 या 20 दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में ले जाना है। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या लगेगा। सबको पता है कि हमें क्या चाहिए, एक डिग्री हमें चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए हमें। कहाँ से? एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और डिग्री आपके पास कब तक की कंप्लीट होना चाहिए? जब आप क्या करोगे, जब आपने फॉर्म भरा है तब तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पता है इसका फॉर्म का क्लोजिंग डेट क्या था? 26 अप्रैल 2023। मतलब आपको जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो स्पेशली जो रिजर्वेशन लेंगे, तो जो रिजर्वेशन लेंगे उन लोगों को लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो 26 अप्रैल से पहले बने होने चाहिए। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आधार कार्ड या फिर एक कोई भी आपकी एक अदर आईडी प्रूफ आपको बहुत ज़रूरी लगेगा ही लगेगा। पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी को हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, नहीं नेसेसरी है तो उतना ज़रूरी नहीं होता है, पर है तो बहुत अच्छी बात है। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ तो भी आप देख लेना। 4th 10th की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। जो पहले सर्टिफिकेट आता था अब तो दोनों साथ में आने लगा है। 12th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। और ग्रेजुएशन में जहाँ से 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, जहाँ 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट। डिग्री सर्टिफिकेट दोनों ना चीज़, जिसका 3 ईयर का वो 3 ईयर का, जिसका 4 ईयर का 4 ईयर, बीटेक वगैरह वालों का 4 ईयर का होगा, जो नॉर्मल बीएससी बीकॉम वगैरह करते हैं उनका 3 ईयर का होगा। अब अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे एससी कैटेगरी के है तो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी का है तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी वाले का ओबीसी का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। एक बात याद रखना, ईडब्ल्यूएस में क्या मैटर करता है, इसमें जो फाइनेंशियल ईयर है वो मैटर करता है। तो जब आपका जो 26 अप्रैल थी उससे पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए क्या? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है फ्रेंड्स। एफिडेविट इफ़ एनी मिस्टेक इन योर डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो आप एफिडेविट को भी बना के रख लीजिए। एनओसी, तो एनओसी किसको लगेगा? जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, सिर्फ उन्हीं को लगेगा। डोमिसाइल, तो ये डोमिसाइल ऑप्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो पता है कि किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करेंगे तो ऑप्शनल होता है तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, आपने रूल बुक में देखा था कि आप रिजर्वेशन अगर ले रहे हो, एसटी एससी ओबीसी जो भी है, तो इन्होंने एक फॉर्मेट दिया था काहे का, जिनका एनेक्शर था, जो इनका वीआई एनेक्शर है वो देखना आप जाके, उन्होंने उसमें इन्होंने एक फॉर्मेट दिया था किसका? डॉक्यूमेंट्स का, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको उस फॉर्मेट में लेके जाना है, जिस फॉर्मेट में इन्हें दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस है ना, जो इनकम और जो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, इसके लिए भी इन्होंने फॉर्मेट दिया था। और इनके लिए जो वो मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर, तो 26 अप्रैल से पहले आपका बना होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। और ये है, और तो मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा देती हूँ, है ना। और आपको पता है कि जो यूआर कैटेगरी वाले हैं वो यूआर कैटेगरी में ही आएंगे। जो ईडब्ल्यूएस स्टेटस है, जो मैंने बताया कि जो आपका पहले उससे पहले बना होना चाहिए, या आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से भी एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ, है ना, कि फॉर्मेट ऑफ कैसा है। तो इसमें लिखा है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके लिए क्या दिया गया है, उनके लिए इसमें फॉर्मेट दिए गए हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के पास जो भी सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट में बने होने चाहिए। ये दिया है किसका, ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो आप ये सब देख लीजिए कि इसमें दिया गया है कि कब से कैसा कैसा क्या है, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हाई स्टडी पे आपको मिल जाएगी। इसमें सारे आपको बताया गया है, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए कैसा होना चाहिए फॉर्मेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए कैसे होना चाहिए फॉर्मेट, ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए कैसे होना चाहिए, जो कोई एक सर्विसमैन कोटा यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, ये सब दिया गया है। मेडिकल अथॉरिटी, इसमें जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विज़िट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे सभी का मिल जाएगा, आपको जिसका चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।